ख्वाब के अंदर सूरतुल काफिरून पढ़ना, सूरतुल नसर पढ़ना और सूरतुल लहब पढ़ना या सुनना या लिखना या कोई एक आयत पढ़ना, इनकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं, हम तफसीली ताबीरें नकल करेंगे। अगर ख्वाब के अंदर कोई सूरतुल काफिरून की तिलावत करता है या सुनता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया के कामों पर यह गुरूर करने वाला है। इसको चाहिए कि गुरूर, तकब्बुर, इन चीज़ों को छोड़ दे। या दीन के मामले के अंदर ये बिदात में चलने वाला है, बिदात की पैरवी की तरफ जा रहा है, इसको चाहिए कि बिदात, रसूमात को छोड़ दे, सीधे रास्ते की तरफ आ जाए, रसूमात और बिदात को छोड़ दे। एक ताबीर इब्न सरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये भी नकल की है कि अगर गम के अंदर है तो अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाएंगे, परेशान है तो अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमा देंगे, मकरूज़ है तो अल्लाह ताला कर्ज़ों से खलासी अता फरमाएंगे। और इसी तरह इसकी तीसरी ताबीर हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। वो फरमाते हैं कि अगर बीमार है तो हो सकता है कि इसकी मौत करीब हो। चौथी ताबीर ये नकल की है कि अगर ख्वाब के अंदर सूरत काफिरून पढ़ रहा है तो इस बात की तरफ इशारा है कि ये काफिरों से दुश्मनी करेगा और उन पर फतह पाएगा, अल्लाह ताला की ज़ात इनको फतह अता फरमाएंगे। और अगर ख्वाब के अंदर सूरत काफिरून को पढ़ता या लिखता है तो खालिसतन दीन हासिल होगा, दीन का रास्ता हासिल होगा, दीन के अंदर मेहनत करने वाला होगा। अगर ख्वाब के अंदर कोई सूरतुन नसर पढ़ता, सुनता, लिखता है तो उसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। उसकी पहली ताबीर ये है कि अल्लाह के रास्ते के अंदर, हक़ के रास्ते के अंदर मुतवक्किल है, तवक्कुल करने वाला है, अल्लाह पर भरोसा करने वाला है, इसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा होगा। अगर सूरतुन नसर पढ़ता, सुनता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि इस मुल्क और शहर, उस मुल्क या शहर के अंदर फतह हासिल करेगा, या किसी काफिरों के मुल्क में जाकर वहाँ पर इस्लाम का बोलबाला करेगा, या किसी काफिर मुल्क के अंदर फतह हासिल करेगा, इस बात की तरफ इशारा है। और सूरतुन नसर की एक ताबीर ये भी है कि ये बंदा दुश्मनों पर हमेशा गालिब आएगा और अल्लाह ताला की ज़ात इसको हमेशा गालिब रखेंगे। और इसकी एक ताबीर ये भी है कि सूरतुन नसर पढ़ने लिखने वाला बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अल्लाह ताला की ज़ात इसकी मेहनत के नतीजे में इसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएंगे। और अगर देखें कि सूरतुल काफिरून या सूरतुन नसर को लिखा है, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला की ज़ात इसके इल्म के अंदर इजाफ़ा फरमा देंगे। आगे चलते हैं कि अगर ख्वाब के अंदर सूरतुल लहब पढ़ लेता है, सुन लेता है, या कोई एक आयत पढ़ता, सुनता, लिखता है तो उसकी क्या क्या ताबीरें हैं। इब्न सरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर साहिब ख्वाब मालदार है, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि अपना माल फजूल कामों में खर्च करता है, इसराफ करता है, इसको चाहिए फजूल खर्ची छोड़ दे, अपना माल जो है वो इसराफ में खर्च ना करे, इसराफ ना करे, फजूल कामों में खर्च ना करे। अगर मालदार नहीं है फिर चुगलखोर है, इसको चाहिए कि चुगलखोरी से तौबा कर ले। और अगर देखे ख्वाब के अंदर सूरतुल लहब पढ़ता है तो किसी ऐसी औरत पर हावी होगा जो औरत ज़ानिया है। अगर औरत देखे तो वो किसी ऐसे मर्द पर हावी होगी जो मर्द ज़िना की बीमारी के अंदर मुब्तला है। इनको चाहिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। और अगर देखे ख्वाब के अंदर सूरतुल लहब पढ़ी या सुनी है, फिर इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है कि एक जमात इसको नुकसान पहुंचाने का सोच रही है, या एक जमात नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इसको हमेशा गालिब रखेंगे। वो जमात, वो बंदा, वो हासिदीन इसको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर सूरतुल लहब लिखता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला की ज़ात इसके इल्म में इजाफ़ा फरमाएंगे। आपने भी अगर इस तरह का कोई ख्वाब देखा है या इसके अलावा कोई ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपना ख्वाब लिखिएगा, आपके ख्वाब की ताबीर आपको बताई जाएगी। और अगर आप किसी रूहानी मसले के अंदर परेशान हैं या शरई मसले के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपना रूहानी मसला या शरई मसला लिख सकते हैं, आपको उसके बारे में मुकम्मल बताया जाएगा। और अगर आपने ताबीर के हवाले से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लीजिएगा ताकि आपको मुस्तनद ताबीरें इस चैनल पर मिलती रहें।